क्या आपने कभी सोचा है कि आज हमारे पास पहले से कहीं अधिक सुविधाएं हैं, फिर भी मन पहले से कहीं अधिक बेचैन क्यों है? हमारे हाथ में सबसे तेज मोबाइल है। दुनिया की हर जानकारी कुछ ही सेकंड में मिल जाती है। घर में आराम की लगभग हर चीज मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद रात को बिस्तर पर लेटते समय मन शांत नहीं होता। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले हम अपने भीतर नहीं बल्कि मोबाइल की स्क्रीन में झांकते हैं। दिन शुरू होने से पहले ही हमारे दिमाग में दर्जनों विचार दौड़ने लगते हैं। आज क्या करना है, किसका जवाब देना है, कौन आगे निकल गया, किसने क्या खरीद लिया, किसकी जिंदगी हमसे बेहतर दिख रही है। धीरे धीरे हमें यह महसूस ही नहीं होता कि हम जी कम रहे हैं और भाग ज्यादा रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि हम इस दौड़ का कारण भी भूल चुके हैं। हम केवल इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि बाकी सभी भाग रहे हैं। अगर कोई हमसे पूछ ले कि आखिरी बार आपने बिना किसी चिंता के सूर्योदय कब देखा था, आखिरी बार आपने बिना मोबाइल देखे खाना कब खाया था, आखिरी बार आपने किसी अपने की बातें पूरे मन से कब सुनी थीं, तो शायद हमारे पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं होगा। यही वह जगह है जहां स्लो लिविंग की सोच हमारी जिंदगी में प्रवेश करती है। यह किताब हमें आलसी बनना नहीं सिखाती, बल्कि यह सिखाती है कि तेज भागना और सही दिशा में चलना दोनों अलग बातें हैं। अगर दिशा गलत हो तो जितनी तेज दौड़ेंगे मंजिल से उतना ही दूर पहुंचेंगे। कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो लोग हैं। पहला व्यक्ति सुबह से रात तक लगातार व्यस्त रहता है। उसके पास हर समय कोई न कोई काम है। उसका कैलेंडर भरा हुआ है, मोबाइल लगातार बजता रहता है। वह हर संदेश का तुरंत उत्तर देता है, हर अवसर के पीछे भागता है। लेकिन दिन के अंत में उसे लगता है कि उसने वास्तव में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं किया। दूसरा व्यक्ति भी काम करता है, लेकिन वह हर काम सोच समझकर करता है। वह एक समय में एक ही काम करता है। वह अपने परिवार के साथ बैठकर भोजन करता है, प्रकृति को देखता है, अपने शरीर की सुनता है और अपने मन को आराम देता है। दिन के अंत में वह थका हुआ नहीं बल्कि संतुष्ट महसूस करता है। दोनों के पास 24 घंटे ही है, लेकिन दोनों की जिंदगी का अनुभव पूरी तरह अलग है। यही अंतर स्लो लिविंग पैदा करता है। हमारे समाज ने हमें बचपन से यह सिखाया कि जितना अधिक व्यस्त रहोगे उतने ही सफल कहलाओगे। अगर कोई कहे कि उसके पास समय है तो लोग समझते हैं कि शायद वह कुछ नहीं कर रहा। लेकिन क्या सचमुच व्यस्त होना सफलता का प्रमाण है? अगर व्यस्तता ही सफलता होती तो सबसे अधिक तनाव में रहने वाले लोग सबसे अधिक खुश भी होते। लेकिन वास्तविकता इसके ठीक उलट है। दुनिया के सबसे सफल लोगों में भी वही लोग लंबे समय तक टिकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में संतुलन बनाए रखा। उन्होंने केवल काम करना नहीं सीखा बल्कि रुकना भी सीखा। उन्होंने केवल कमाना नहीं सीखा बल्कि जीना भी सीखा। स्लो लिविंग का पहला सिद्धांत कहता है कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह एक यात्रा है। यात्रा का आनंद तभी आता है जब हम रास्ते को भी महसूस करें। अगर कोई व्यक्ति पूरे रास्ते केवल मंजिल के बारे में सोचता रहे तो वह रास्ते की सुंदरता कभी नहीं देख पाएगा। आज हम में से अधिकांश लोग यही गलती कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि जब नौकरी मिल जाएगी तब खुश होंगे, फिर सोचते हैं कि जब प्रमोशन मिलेगा तब खुश होंगे, फिर घर, फिर गाड़ी, फिर बैंक बैलेंस, फिर कुछ और। लेकिन खुशी हर बार कुछ कदम आगे चली जाती है। हम उसे पकड़ने के लिए और तेज दौड़ते हैं, लेकिन वह फिर दूर चली जाती है। धीरे धीरे हमें एहसास भी नहीं होता कि हमने वर्तमान को पूरी तरह खो दिया है। किताब कहती है कि वर्तमान ही एकमात्र ऐसा समय है जहां जीवन वास्तव में मौजूद है। बीता हुआ कल केवल याद है और आने वाला कल केवल कल्पना। लेकिन हमारा मन या तो पछतावे में रहता है या चिंता में। वर्तमान में रहना हमने लगभग छोड़ ही दिया है। जब हम खाना खाते हैं तो दिमाग काम के बारे में सोचता है। जब परिवार के साथ बैठते हैं तो मोबाइल में खो जाते हैं। जब छुट्टी पर जाते हैं तब भी तस्वीरें लेने में इतने व्यस्त रहते हैं कि उस जगह की शांति को महसूस ही नहीं कर पाते। हम हर अनुभव को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, लेकिन उसे जीना भूल जाते हैं। लेखक कहते हैं कि धीरे चलना समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि समय का सबसे बुद्धिमानी से उपयोग करना है। एक पेड़ को देखिए, वह कभी जल्दी नहीं करता, फिर भी वह हर मौसम में अपने समय पर बढ़ता है। एक नदी को देखिए, वह बिना शोर मचाए लगातार बहती रहती है और अंततः समुद्र तक पहुंच जाती है।
प्रकृति का कोई भी हिस्सा जल्दबाजी में नहीं है, फिर भी सब कुछ समय पर होता है। केवल इंसान ही ऐसा प्राणी है जिसने अपनी ही बनाई हुई गति का कैदी बनना स्वीकार कर लिया है। हम यह मान बैठे हैं कि अगर हम एक साथ कई काम करेंगे तो अधिक सफल बनेंगे, लेकिन विज्ञान बार बार यह साबित कर चुका है कि हमारा दिमाग वास्तव में मल्टीटास्किंग नहीं करता। वह केवल बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर जाता है और हर बार उसकी ऊर्जा कम होती जाती है। इसीलिए दिन के अंत में हमें लगता है कि हमने बहुत काम किया, लेकिन परिणाम बहुत कम मिले। स्लो लिविंग हमें एक समय में एक काम करने की कला सिखाता है। जब काम करें तो केवल काम करें, जब आराम करें तो बिना अपराध बोध के आराम करें, जब अपने परिवार के साथ हों तो पूरी तरह उनके साथ रहें, जब अपने मन की आवाज सुने तो उसे दबाए नहीं। जरा सोचिए कि अगर आज आपका मोबाइल एक दिन के लिए बंद हो जाए तो क्या होगा। शुरुआत में बेचैनी होगी, बार बार हाथ जेब में जाएगा, ऐसा लगेगा कि कहीं कुछ छूट न जाए। लेकिन कुछ घंटों बाद शायद पहली बार आपको अपने आसपास की आवाजें सुनाई देंगी। हवा का एहसास होगा, पक्षियों की आवाज सुनाई देगी, अपने ही मन की बातें सुनाई देंगी। इसका मतलब यह नहीं कि मोबाइल बुरा है। समस्या मोबाइल नहीं है, समस्या यह है कि हमने अपने ध्यान पर उसका अधिकार दे दिया है। जिसने आपका ध्यान जीत लिया उसने आपकी जिंदगी जीत ली। स्लो लिविंग हमें याद दिलाता है कि जीवन की सबसे मूल्यवान चीजें खरीदी नहीं जा सकती। शांति, संतोष, प्रेम, विश्वास, स्वास्थ्य और गहरी नींद किसी दुकान में नहीं मिलती। इन्हें केवल जीवन जीने के सही तरीके से पाया जा सकता है। अगर हम पूरे दिन केवल अधिक पाने की कोशिश करेंगे तो जो पहले से हमारे पास है उसका आनंद कभी नहीं ले पाएंगे। और शायद यही आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे पास पहले से कहीं अधिक है, लेकिन हम पहले से कहीं कम संतुष्ट हैं। इसलिए इस किताब की यात्रा केवल जीवन की गति कम करने की नहीं है, बल्कि जीवन को दोबारा महसूस करने की यात्रा है। आने वाले विचारों में आप देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे निर्णय और रोजमर्रा के सामान्य पल आपकी पूरी जिंदगी की गुणवत्ता बदल सकते हैं। क्योंकि कई बार तेज चलने वाला व्यक्ति मंजिल तक पहले पहुंच जाता है, लेकिन धीरे और सजग होकर चलने वाला व्यक्ति रास्ते में जीवन को भी पा लेता है। यही कारण है कि लेखक सबसे पहले हमारे ध्यान की बात करते हैं। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज अब सोना, पैसा या जमीन नहीं रही, बल्कि आपका ध्यान बन चुका है। हर मोबाइल एप्लीकेशन, हर विज्ञापन, हर वीडियो और हर सूचना केवल एक ही चीज चाहती है, आपका ध्यान। क्योंकि जिस व्यक्ति का ध्यान नियंत्रित किया जा सकता है उसके निर्णय भी नियंत्रित किए जा सकते हैं। यही वजह है कि कई बार आप केवल 5 मिनट के लिए मोबाइल खोलते हैं और देखते देखते 1 घंटा बीत जाता है। आपको लगता है कि आपने मोबाइल का उपयोग किया, लेकिन सच यह है कि उस समय मोबाइल ने आपका उपयोग किया। धीरे धीरे यह आदत आपके मन को इतना बेचैन बना देती है कि कुछ मिनट शांत बैठना भी कठिन लगने लगता है। हम हर खाली पल को किसी न किसी स्क्रीन से भर देना चाहते हैं। बस का इंतजार हो, खाना बनने में 5 मिनट हो या रात को सोने से पहले कुछ पल मिल जाए, हम तुरंत स्क्रीन की ओर बढ़ जाते हैं। हमें अब अकेले रहने की आदत ही नहीं रही। लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने साथ शांति से नहीं बैठ सकता वह दुनिया की किसी भी उपलब्धि के बाद भी भीतर से शांत नहीं हो सकता। इसीलिए स्लो लिविंग की शुरुआत बाहर की दुनिया बदलने से नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया को देखने से होती है। जब आप कुछ देर बिना किसी शोर के बैठते हैं तब आपको पहली बार पता चलता है कि आपके मन में कितनी आवाजें लगातार चल रही हैं। कोई पुरानी घटना याद आ रही है, कोई भविष्य की चिंता है, किसी की कही हुई बात अब भी मन को परेशान कर रही है। पहले ये सब आवाजें स्क्रीन और भागदौड़ के शोर में दब जाती थीं, लेकिन जैसे ही आप धीमे होते हैं वे सामने आने लगती हैं। बहुत से लोग इसी कारण फिर से भागने लगते हैं, क्योंकि अपने मन का सामना करना आसान नहीं होता। लेकिन लेखक कहते हैं कि सच्चा परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां आप अपने मन से भागना बंद कर देते हैं। जरा अपने कमरे को ध्यान से देखिए। कितनी ऐसी चीजें हैं जिनका आपने महीनों से उपयोग नहीं किया, फिर भी वे जगह घेर रही हैं। अलमारी में कपड़े हैं जिन्हें आप पहनते नहीं, दराजों में सामान है जिसकी जरूरत नहीं, मोबाइल में सैकड़ों तस्वीरें हैं जिन्हें शायद आप कभी दोबारा नहीं देखेंगे। यही स्थिति हमारे मन की भी है। हमने अनगिनत चिंताएं, अपेक्षाएं, तुलना, गुस्सा
और पछतावे अपने भीतर जमा कर रखे हैं। जितना अधिक अनावश्यक सामान जमा होगा, उतनी ही कम जगह आवश्यक चीजों के लिए बचेगी। इसीलिए स्लो लिविंग केवल घर को व्यवस्थित करने की बात नहीं करता, बल्कि मन को भी हल्का करने की बात करता है। जब आप अनावश्यक चीजों को छोड़ना सीखते हैं, तभी आवश्यक चीजों का मूल्य समझ में आता है। लेखक एक बहुत सुंदर विचार रखते हैं। वे कहते हैं कि जीवन की गुणवत्ता इस बात से तय नहीं होती कि आपने कितनी चीजें खरीदी, बल्कि इस बात से तय होती है कि आपने कितने क्षण पूरी तरह जिए। सोचिए, बचपन की सबसे सुंदर यादें कौन सी हैं? क्या वे किसी महंगे मोबाइल की हैं, या दोस्तों के साथ खेलते हुए बिताई गई शामों की? क्या वे किसी ब्रांडेड कपड़े की हैं, या परिवार के साथ हंसते हुए बिताए गए त्योहारों की? हमारी सबसे गहरी खुशियां वस्तुओं से नहीं, अनुभवों से जुड़ी होती है। लेकिन बड़े होते होते हम इस सच्चाई को भूल जाते हैं। हम अनुभवों की जगह वस्तुएं इकट्ठी करने लगते हैं और फिर हैरान होते हैं कि खुशी क्यों कम होती जा रही है। आज का समाज हमें लगातार तुलना करना सिखाता है। किसी ने नई कार खरीदी, किसी ने बड़ा घर बनाया, किसी ने विदेश यात्रा की तस्वीरें साझा की, और अचानक हमें अपनी जिंदगी छोटी लगने लगती है, जबकि कुछ मिनट पहले तक हम बिल्कुल संतुष्ट थे। इसका मतलब हमारी खुशी हमारी वास्तविक स्थिति पर नहीं, बल्कि तुलना पर आधारित हो गई है। लेखक कहते हैं कि तुलना कभी समाप्त नहीं होती। आप चाहे जितना आगे बढ़ जाए, हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे दिखाई देगा। इसलिए अगर आपने अपनी खुशी तुलना पर टिका दी, तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। स्लो लिविंग हमें सिखाता है कि अपनी यात्रा पर ध्यान दो। दूसरे की घड़ी देखकर अपनी गति मत बदलो। हर व्यक्ति का जीवन अलग है, उसकी परिस्थितियां अलग हैं, उसके लक्ष्य अलग हैं। इसलिए किसी और की सफलता को अपनी असफलता मत समझो। धीरे धीरे जीने का अर्थ यह भी है कि आप अपने शरीर की आवाज सुनना शुरू करें। कई लोग इतने व्यस्त हो चुके हैं कि उन्हें यह भी पता नहीं चलता कि वे कब थक गए हैं। वे केवल चलते रहते हैं जब तक शरीर उन्हें बीमारी के रूप में रोक न दे। हमारा शरीर हमेशा संकेत देता है, कभी लगातार थकान के रूप में, कभी सिर दर्द के रूप में, कभी बेचैनी के रूप में, कभी नींद की कमी के रूप में। लेकिन हम इन संकेतों को नजरअंदाज करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अभी काम कर लेते हैं, आराम बाद में करेंगे। लेकिन लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति आराम को टालता रहता है, उसका शरीर एक दिन उसे मजबूर होकर आराम करने पर विवश कर देता है। इसलिए समझदारी यह नहीं कि शरीर टूटने तक काम किया जाए, बल्कि यह है कि समय रहते उसकी जरूरतों को समझा जाए। स्लो लिविंग हमें यह भी सिखाता है कि हर खाली समय को भरना आवश्यक नहीं है। आज लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वे कुछ मिनट खाली बैठे हैं तो वे समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन कई बार सबसे गहरे विचार, सबसे अच्छे निर्णय और सबसे सुंदर रचनात्मकता उन्हीं शांत पलों में जन्म लेती है जहां हम कुछ नहीं कर रहे होते। प्रकृति में टहलना, बिना किसी उद्देश्य के आसमान को देखना, पेड़ों के बीच बैठना, या बस कुछ देर गहरी सांस लेते हुए स्वयं को महसूस करना, यह सब समय की बर्बादी नहीं है। यही वे क्षण हैं जो हमारे मन को दोबारा ऊर्जा देते हैं। लेखक एक किसान का उदाहरण देते हैं। किसान बीज बोने के बाद रोज उसे खोद कर नहीं देखता कि वह कितना बढ़ा। उसे पता है कि विकास के लिए समय चाहिए। वह धैर्य रखता है, पानी देता है, देखभाल करता है और प्रकृति पर विश्वास करता है। लेकिन आधुनिक इंसान हर काम का परिणाम तुरंत चाहता है। आज मेहनत की और कल सफलता मिल जाए। आज व्यायाम शुरू किया और अगले सप्ताह शरीर बदल जाए। आज किताब पढ़ी और तुरंत जीवन बदल जाए। यही अधीरता हमें निराश करती है। स्लो लिविंग हमें याद दिलाता है कि जीवन की सबसे अच्छी चीजें धीरे धीरे बनती हैं। एक मजबूत पेड़ बनने में वर्षों लगते हैं, गहरे रिश्ते बनने में समय लगता है, अच्छा चरित्र बनने में समय लगता है और स्थायी सफलता पाने में भी समय लगता है। इसलिए जो व्यक्ति धैर्य सीख लेता है, वही लंबे समय तक आगे बढ़ता है। यही कारण है कि लेखक कहते हैं, अपने दिन में कुछ ऐसे पल अवश्य बनाइए जहां आप किसी को कुछ साबित करने की कोशिश न कर रहे हों, न दुनिया को, न समाज को और न ही सोशल मीडिया को। केवल स्वयं के साथ रहिए, क्योंकि जब तक आपकी पहचान दूसरों की स्वीकृति पर टिकी रहेगी, तब तक आपका मन कभी स्थिर नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आपने अपने भीतर की शांति को महत्व देना शुरू कर दिया, उसी दिन आपको एहसास होगा कि जीवन की सबसे बड़ी दौड़ बाहर नहीं,
भीतर चल रही थी। और जिस व्यक्ति ने अपने भीतर की इस दौड़ को शांत कर लिया, उसके लिए पूरी दुनिया की भागदौड़ अपना महत्व खोने लगती है। धीरे धीरे लेखक हमें एक ऐसी सच्चाई की ओर ले जाते हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम अपने जीवन का अधिकांश समय भविष्य की तैयारी में लगा देते हैं। बचपन में कहा जाता है कि अभी खेलना कम करो, पहले पढ़ाई पूरी कर लो, फिर जीवन का आनंद लेना। पढ़ाई पूरी होती है तो कहा जाता है कि पहले अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर आराम करना। नौकरी मिलती है तो घर बनाने की चिंता शुरू हो जाती है। घर बन जाता है तो बच्चों का भविष्य सामने आ जाता है। बच्चों का भविष्य संभलता है तो स्वास्थ्य साथ छोड़ने लगता है। पूरी जिंदगी हम उस दिन का इंतजार करते रहते हैं जब सब कुछ ठीक होगा और तब हम चैन से जी पाएंगे। लेकिन वह दिन कभी नहीं आता, क्योंकि जीवन समस्याओं के समाप्त होने का नाम नहीं है। जीवन तो समस्याओं के बीच भी मुस्कुराना सीख लेने का नाम है। अगर आपने खुश रहने के लिए एक आदर्श परिस्थिति का इंतजार किया तो शायद पूरी जिंदगी इंतजार ही करते रह जाएंगे। लेखक कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह जीवन को किसी मंजिल की तरह देखता है, जबकि जीवन वास्तव में हर दिन की छोटी छोटी यात्राओं का नाम है। सुबह की पहली सांस, चाय की पहली चुस्की, परिवार के साथ बिताए कुछ मिनट, शाम की हवा, किसी प्रिय व्यक्ति की मुस्कान, ये सब जीवन है। लेकिन हम इन्हें सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं। जब तक ये हमारे पास रहते हैं तब तक हमें इनकी कीमत नहीं समझ आती, और जब ये छिन जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि असली खुशी तो इन्हीं साधारण क्षणों में छिपी थी। यही कारण है कि स्लो लिविंग हमें साधारण जीवन से प्रेम करना सिखाता है। आज सोशल मीडिया ने हमें यह विश्वास दिला दिया है कि केवल असाधारण जीवन ही सफल जीवन है। हर दिन कुछ नया होना चाहिए, हर सप्ताह कहीं घूमना चाहिए, हर महीने कोई बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए। लेकिन वास्तविक जीवन ऐसा नहीं होता। वास्तविक जीवन में अधिकांश दिन बिल्कुल सामान्य होते हैं। यदि आप सामान्य दिनों में खुश रहना नहीं सीखते तो असाधारण दिन भी आपको अधिक देर तक खुशी नहीं दे पाएंगे। इसीलिए लेखक कहते हैं कि अपनी सुबह को सुंदर बनाइए, अपने भोजन को सम्मान दीजिए, अपने घर को केवल रहने की जगह नहीं बल्कि शांति की जगह बनाइए, और अपने रिश्तों को समय दीजिए। यही छोटी बातें मिलकर एक बड़ा और संतोषपूर्ण जीवन बनाती हैं। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। हम अक्सर समय बचाने के पीछे इतने पागल हो चुके हैं कि यह भूल गए हैं कि बचाया हुआ समय आखिर करना क्या है। हम तेज गाड़ी खरीदते हैं ताकि समय बचे, तेज इंटरनेट लेते हैं ताकि समय बचे, जल्दी खाना खाते हैं ताकि समय बचे। लेकिन जो समय बचता है उसे भी हम किसी नई व्यस्तता में भर देते हैं। परिणाम यह होता है कि हमारी जिंदगी पहले से भी अधिक व्यस्त हो जाती है। लेखक मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यदि समय बचाने के बाद भी आपके पास जीने का समय नहीं है तो शायद समस्या समय की नहीं बल्कि जीवन जीने के तरीके की है। धीरे धीरे हमें यह भी समझना होगा कि हर अवसर हमारे लिए नहीं बना है। आधुनिक दुनिया हमें हर चीज के लिए हां कहना सिखाती है। हर निमंत्रण स्वीकार करो, हर काम ले लो, हर अवसर पकड़ लो, हर नए लक्ष्य के पीछे भागो। लेकिन लेखक कहते हैं कि जीवन की गुणवत्ता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने किन चीजों के लिए हां कहा, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि आपने किन चीजों के लिए विनम्रता से ना कहा। जब तक आप अनावश्यक कामों को मना करना नहीं सीखेंगे तब तक आवश्यक कामों के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा। इसलिए अपनी ऊर्जा को सबसे महत्वपूर्ण चीजों के लिए बचाइए। हर काम जरूरी नहीं होता और हर अवसर आपके जीवन का अवसर नहीं होता। रिश्तों के बारे में लेखक का दृष्टिकोण भी बहुत गहरा है। वे कहते हैं कि आज लोग एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। भोजन की मेज पर सब साथ बैठते हैं, लेकिन सबकी नजरें अलग अलग स्क्रीन पर होती हैं। बातचीत कम होती जा रही है और संदेश अधिक। शब्द बढ़ गए हैं लेकिन संवाद कम हो गया है। किसी व्यक्ति को सबसे बड़ा उपहार महंगी वस्तु नहीं बल्कि आपका पूरा ध्यान होता है। जब आप किसी की बात बिना बीच में टोके सुनते हैं, बिना मोबाइल देखे उसके साथ बैठते हैं, तब आप उसे यह एहसास कराते हैं कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। यही छोटे छोटे क्षण रिश्तों को गहरा बनाते हैं। लेखक हमें प्रकृति से दोबारा जुड़ने की भी सलाह देते हैं। उन्होंने लिखा है कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग दिन भर कृत्रिम रोशनी में रहते हैं
कृत्रिम आवाजें सुनते हैं, कृत्रिम वातावरण में काम करते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि मन इतना बेचैन क्यों है। प्रकृति केवल सुंदर दृश्य नहीं है, बल्कि वह हमारे मन के लिए दवा की तरह काम करती है। कुछ देर पेड़ों के बीच चलना, खुली हवा में सांस लेना, मिट्टी की खुशबू महसूस करना या बारिश की आवाज सुनना हमारे भीतर ऐसी शांति पैदा करता है जिसे कोई स्क्रीन कभी नहीं दे सकती। प्रकृति हमें बिना कुछ कहे यह सिखाती है कि जीवन का हर चरण महत्वपूर्ण है। जैसे पेड़ हर मौसम को स्वीकार करता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के हर मौसम को स्वीकार करना सीखना चाहिए। स्लो लिविंग का अर्थ यह नहीं कि आपके सपने छोटे हो जाएं, इसका अर्थ यह है कि सपनों की यात्रा में आप स्वयं को खो न दें। आप सफलता प्राप्त करें, लेकिन अपनी सेहत की कीमत पर नहीं। आप धन कमाएं, लेकिन अपने परिवार को खोकर नहीं। आप नाम कमाएं, लेकिन अपनी नींद और मानसिक शांति को बेचकर नहीं। क्योंकि अंत में जब जीवन पीछे मुड़कर देखेगा, तब वह यह नहीं पूछेगा कि आपने कितने घंटे काम किया था। वह यह पूछेगा कि आपने उन लोगों के साथ कितना समय बिताया जिन्हें आप सबसे अधिक प्रेम करते थे। वह यह नहीं पूछेगा कि आपके बैंक खाते में कितनी राशि थी। वह यह पूछेगा कि आपके मन में कितना संतोष था। लेखक कहते हैं कि जिस दिन आप सुबह उठकर बिना जल्दबाजी के गहरी सांस ले पाएंगे, जिस दिन आप भोजन का स्वाद महसूस करते हुए खाएंगे, जिस दिन आप किसी प्रिय व्यक्ति की आंखों में देखकर मुस्कुरा पाएंगे और जिस दिन रात को बिना पछतावे और बिना चिंता के सो पाएंगे, उसी दिन आप समझ जाएंगे कि धीरे धीरे जीना हारना नहीं, बल्कि जीवन को उसकी पूरी गहराई के साथ जीतना है। और शायद यही वह उपलब्धि है जिसके सामने बाकी सभी उपलब्धियां छोटी पड़ जाती हैं। यहीं से लेखक हमें जीवन के उस भ्रम के बारे में बताते हैं जिसने लगभग हर इंसान को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। हम यह मान बैठे हैं कि जितना अधिक हमारे पास होगा, उतने ही अधिक खुश होंगे। लेकिन यदि यह सच होता, तो दुनिया के सबसे अमीर लोग कभी तनाव, अकेलेपन और अवसाद का सामना नहीं करते। सच्चाई यह है कि धन आवश्यक है, लेकिन धन और संतोष एक ही चीज नहीं है। धन आपको सुविधा दे सकता है, लेकिन शांति नहीं। धन आपको बड़ा घर दे सकता है, लेकिन घर का अपनापन नहीं। धन आपको महंगा बिस्तर खरीद कर दे सकता है, लेकिन गहरी नींद नहीं। इसलिए लेखक कहते हैं कि जीवन में कमाने की इच्छा रखिए, लेकिन कमाने को ही जीवन मत बना लीजिए। क्योंकि जिस दिन पैसा साधन से बढ़कर उद्देश्य बन जाता है, उसी दिन जीवन का संतुलन टूटने लगता है। धीरे धीरे हम अपनी पहचान भी अपनी उपलब्धियों से जोड़ लेते हैं। यदि नौकरी अच्छी है, तो हम स्वयं को सफल मानते हैं। यदि व्यापार बढ़ रहा है, तो हम स्वयं को मूल्यवान समझते हैं। लेकिन जैसे ही कोई असफलता सामने आती है, हमें लगता है कि हमारी पूरी पहचान समाप्त हो गई। लेखक कहते हैं कि यह सबसे खतरनाक सोच है। आपकी नौकरी आपका परिचय नहीं है, आपका व्यवसाय आपका व्यक्तित्व नहीं है, आपकी कमाई आपकी कीमत नहीं है। आप इन सबसे कहीं अधिक हैं। यदि आपकी पहचान केवल बाहरी उपलब्धियों पर टिकी होगी, तो हर हार आपको भीतर से तोड़ देगी। लेकिन यदि आपकी पहचान आपके मूल्यों, आपके चरित्र और आपकी मानवता पर आधारित होगी, तो परिस्थितियां बदलेंगी, फिर भी आप स्थिर रहेंगे। स्लो लिविंग हमें बार बार स्वयं से मिलने के लिए प्रेरित करता है। लेखक कहते हैं कि हम दुनिया के हर व्यक्ति को जानते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं जानते। हमें यह पता है कि दूसरे लोगों को क्या पसंद है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि वास्तव में हमें किस चीज से खुशी मिलती है। हम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीवन जीते जीते अपनी ही इच्छाओं की आवाज सुनना भूल जाते हैं। इसीलिए कुछ समय केवल अपने लिए निकालिए। अपने आप से पूछिए कि यदि किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता न हो, यदि किसी से तुलना न करनी पड़े, यदि दुनिया आपको जज न करे, तो आप वास्तव में कैसा जीवन जीना चाहेंगे? इस प्रश्न का उत्तर धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। लेखक एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जब किसी संगीतकार को कोई धुन बनानी होती है, तो केवल सुर ही महत्वपूर्ण नहीं होते, सुरों के बीच का मौन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यदि संगीत में केवल आवाज ही आवाज हो और बीच में कोई विराम न हो, तो वह शोर बन जाता है। ठीक यही बात जीवन पर भी लागू होती है। यदि जीवन में केवल काम ही काम हो, केवल लक्ष्य ही लक्ष्य हो और बीच में विश्राम, मौन और आत्मचिंतन के लिए कोई स्थान न हो, तो जीवन भी मधुर संगीत नहीं,
बल्कि लगातार चलता हुआ शोर बन जाता है। इसीलिए अपने जीवन में विराम लेना कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी है। आज अधिकांश लोग अपने दिन की शुरुआत मोबाइल से करते हैं। आंख खुलते ही सबसे पहले संदेश, समाचार और सोशल मीडिया देखते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि दिन शुरू होने से पहले ही हमारा मन दूसरे लोगों की समस्याओं, विचारों और अपेक्षाओं से भर जाता है। लेखक सुझाव देते हैं कि सुबह के पहले कुछ मिनट केवल अपने लिए रखिए। बिना मोबाइल देखे गहरी सांस लीजिए, थोड़ी देर शांत बैठिए, सूरज की रोशनी को महसूस कीजिए या कुछ पन्ने किसी अच्छी पुस्तक के पढ़िए। दिन की शुरुआत जैसी होती है, अक्सर पूरे दिन का स्वरूप भी वैसा ही बन जाता है। यदि शुरुआत शांति से होगी तो पूरे दिन निर्णय अधिक स्पष्ट होंगे। लेखक हमें यह भी समझाते हैं कि हर दिन को पूरी तरह भर देना आवश्यक नहीं है। आज लोग अपनी डायरी में एक भी खाली जगह नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन यदि खेत को लगातार बिना रुके जोता जाए और उसे कभी आराम न दिया जाए तो उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। हमारा मन भी ऐसा ही है, उसे भी समय समय पर विश्राम चाहिए। यदि आप हर दिन अपनी सारी मानसिक ऊर्जा खर्च कर देंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास सोचने की शक्ति तो होगी, लेकिन नई ऊर्जा नहीं होगी। इसलिए आराम केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि रचनात्मकता और मानसिक स्पष्टता के लिए भी आवश्यक है। लेखक कहते हैं कि जीवन को सरल बनाना किसी फैशन का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक गहरा निर्णय है। जब आप अपने घर से अनावश्यक वस्तुएं हटाते हैं, अपने समय से अनावश्यक कार्य हटाते हैं, अपने मन से अनावश्यक चिंताएं हटाते हैं और अपने रिश्तों से अनावश्यक अहंकार हटाते हैं, तब जीवन अपने आप हल्का महसूस होने लगता है। आपको एहसास होता है कि खुश रहने के लिए बहुत अधिक चीजों की नहीं, बल्कि सही चीजों की आवश्यकता होती है। कम चीजें, कम शोर, कम तुलना और कम जल्दबाजी, लेकिन अधिक शांति, अधिक जागरूकता, अधिक प्रेम और अधिक संतोष, यही स्लो लिविंग का सार है। लेखक अंत की ओर बढ़ते हुए एक ऐसा प्रश्न पूछते हैं जो हर व्यक्ति को स्वयं से पूछना चाहिए। यदि आज आपकी जिंदगी अचानक रुक जाए और आपको पीछे मुड़कर देखने का अवसर मिले, तो क्या आपको यह महसूस होगा कि आपने वास्तव में जीवन जिया था या केवल जीवन की तैयारी ही करते रहे? यह प्रश्न सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसका उत्तर पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि अधिकांश लोग मरने से पहले यह नहीं कहते कि काश मैंने और अधिक काम किया होता। वे अक्सर यही कहते हैं कि काश मैंने अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताया होता, काश मैंने अपने मन की बात सुनी होती, काश मैंने छोटी छोटी खुशियों को अधिक महत्व दिया होता, काश मैंने हर दिन को इतनी जल्दबाजी में न बिताया होता। यही इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश है। जीवन की गति कम करने का अर्थ अपने सपनों को छोड़ देना नहीं है। इसका अर्थ यह है कि सपनों तक पहुंचने की यात्रा में अपने मन, अपने शरीर और अपने रिश्तों को पीछे मत छोड़िए। सफलता तब सबसे सुंदर लगती है जब उसके साथ स्वास्थ्य, शांति और अपने लोग भी मौजूद हों। यदि सफलता के बदले आपने अपनी मुस्कान, अपनी नींद, अपना स्वास्थ्य और अपने प्रिय लोगों का साथ खो दिया, तो वह सौदा कभी लाभ का नहीं हो सकता। इसलिए आज से एक छोटा सा निर्णय लीजिए। हर दिन कुछ मिनट बिना किसी स्क्रीन के बिताइए। किसी अपने की बात पूरे ध्यान से सुनिए। भोजन धीरे धीरे और कृतज्ञता के साथ कीजिए। प्रकृति के बीच कुछ समय बिताइए। हर दिन स्वयं से पूछिए कि क्या मैं केवल व्यस्त हूं या वास्तव में जीवन भी जी रहा हूं। यदि आपने यह प्रश्न ईमानदारी से पूछना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि सबसे तेज दौड़ना नहीं है, बल्कि इतनी सजगता से चलना है कि जब यह यात्रा समाप्त हो तब आपके मन में यह संतोष हो कि आपने हर महत्वपूर्ण पल को पूरी तरह जिया, महसूस किया और अपने हृदय में सहेज लिया। अब कल्पना कीजिए कि आज से 10 वर्ष बाद आप अपने वर्तमान जीवन को पीछे मुड़कर देख रहे हैं। आप स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या मैं उन दिनों में वास्तव में जी रहा था या केवल समय को गुजरते हुए देख रहा था। शायद आपको अपनी भागदौड़ याद आए, समय की कमी याद आए, हर समय कुछ न कुछ हासिल करने की बेचैनी याद आए। लेकिन उसी क्षण यदि आपको यह भी याद आए कि आपने अपने माता पिता के साथ बैठकर खुलकर बातें की थीं, अपने बच्चों की हंसी को महसूस किया था, अपने साथी के साथ बिना किसी जल्दबाजी के चाय पी थी,
किसी शाम डूबते सूरज को बिना मोबाइल निकाले देखा था, किसी सुबह पक्षियों की आवाज सुनते हुए गहरी सांस ली थी। तो विश्वास मानिए, यही वे पल होंगे जिनकी वजह से आपको लगेगा कि आपका जीवन केवल सफल ही नहीं बल्कि सार्थक भी था। लेखक कहते हैं कि अंत में हमारी यादों में बड़े बड़े पुरस्कार नहीं रहते, बल्कि छोटे छोटे अनुभव रह जाते हैं। हमें यह याद नहीं रहता कि किसी मंगलवार को हमने कितने ईमेल भेजे थे, लेकिन यह याद रहता है कि उसी दिन किसी अपने ने हमें गले लगाया था। हमें यह याद नहीं रहता कि हमने कितनी मीटिंग की थी, लेकिन यह याद रहता है कि किसी दिन परिवार के साथ बैठकर हम इतने हंसे थे कि आंखों में आंसू आ गए थे। जीवन की असली दौलत बैंक खाते में जमा नहीं होती, वह हमारी यादों में जमा होती है। इसलिए हर दिन ऐसी यादें बनाइए जिन्हें आने वाले वर्षों में याद करके आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। स्लो लिविंग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन को धीमा इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमारे पास समय अधिक है, बल्कि इसलिए करना है क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। यदि हम हर पल जल्दी में ही बिताते रहे तो एक दिन पूरा जीवन ही जल्दी जल्दी निकल जाएगा। समय हमेशा अपनी गति से चलता रहेगा, लेकिन यह हमारे हाथ में है कि हम उसके साथ भागते हैं या उसे महसूस करते हुए चलते हैं। लेखक हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। बीता हुआ कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज का दिन फिर से शुरुआत करने का मौका देता है। आपको अपनी पूरी जिंदगी एक ही दिन में बदलने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक छोटी सी आदत बदल दीजिए। सुबह उठते ही 5 मिनट अपने साथ बिताइए। दिन में एक बार बिना मोबाइल के भोजन कीजिए। किसी प्रिय व्यक्ति से पूरे मन से बात कीजिए। रात को सोने से पहले उन 3 बातों के लिए धन्यवाद दीजिए जो आज आपको मिली। यह छोटे छोटे परिवर्तन धीरे धीरे आपके सोचने का तरीका बदल देंगे, और जब सोच बदलती है तभी जीवन बदलता है। याद रखिए, दुनिया हमेशा आपको और तेज भागने के लिए कहेगी। लोग कहेंगे कि अभी रुकने का समय नहीं है, अभी और मेहनत करो, अभी और कमाओ, अभी और हासिल करो। लेकिन इस शोर के बीच आपको अपने भीतर की उस शांत आवाज को सुनना होगा जो कहती है कि थोड़ा ठहरो, गहरी सांस लो, अपने आसपास देखो। जिन लोगों के लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो उनके साथ कुछ पल बिताओ, क्योंकि समय एक बार चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, खोई हुई वस्तुएं फिर से खरीदी जा सकती है, लेकिन खोया हुआ समय और खोए हुए रिश्ते हमेशा के लिए चले जाते हैं। शायद इसीलिए दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों ने हमेशा संतुलन की बात की है। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि सपने मत देखो, उन्होंने केवल इतना कहा कि सपनों के पीछे दौड़ते दौड़ते स्वयं को मत खो देना, अपने स्वास्थ्य को मत खो देना, अपने परिवार को मत खो देना, अपने मन की शांति को मत खो देना, क्योंकि अंत में यही चीजें तय करेंगी कि आपका जीवन कितना सुंदर था। यदि इस पुस्तक का पूरा संदेश केवल एक वाक्य में समझना हो तो वह यह होगा कि अपने जीवन की गति इतनी रखिए कि आपका मन आपके शरीर के साथ चल सके। इतनी तेज मत दौड़िए कि आपकी आत्मा आपसे पीछे छूट जाए। हर दिन को केवल पूरा मत कीजिए, उसे महसूस भी कीजिए। हर सफलता का आनंद लीजिए, हर असफलता से सीखिए। हर रिश्ते को समय दीजिए और हर सुबह को एक उपहार की तरह स्वीकार कीजिए। यही धीमे जीवन का वास्तविक अर्थ है, और यही एक शांत, संतुलित और खुशहाल जीवन की सबसे मजबूत नींव है। अगर आज की इस पुस्तक स्लो लिविंग से आपको एक भी ऐसी बात मिली है जिसे आप अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो उसे केवल सुनकर मत छोड़िए। आज से ही उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि ज्ञान तभी मूल्यवान बनता है जब वह व्यवहार में उतरता है। यदि आपको यह पुस्तक सारांश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए कि इस पुस्तक की कौन सी बात ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो हमेशा भागदौड़ में रहते हैं और शायद उन्हें भी अपने जीवन में थोड़ी शांति की आवश्यकता है, क्योंकि यहां हम ऐसी ही पुस्तकों के माध्यम से जीवन सफलता, मानसिक शांति और आत्मविकास के अनमोल विचार आपके लिए लेकर आते हैं। अगली पुस्तक सारांश में फिर मुलाकात होगी। तब तक याद रखिए, जीवन की खूबसूरती मंजिल में नहीं बल्कि उस सफर में छिपी होती है जिसे हम हर दिन जीते हैं।